राहुल गांधी अभी जो है नए नए कश्मीर गए हैं। अब से पहले तो बैंकॉक थाईलैंड ही जाते थे। अब जो आदमी पहली बार कश्मीर गया हो या सही से पहली बार गया हो पैदल चल के, क्योंकि जिस आदमी ने कभी पैदल चला ही नहीं तो उसको ग्राउंड की कितनी समझ होगी ये तो ये देश अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन जहाँ तक बात कश्मीर की है, मुझे लग रहा है वो किसी और राज्य या देश की बात कर रहे हैं। ये सुरक्षा का बुलडोज़र, ये गरीब का बुलडोज़र, ये ईमानदारी का बुलडोज़र और ये एक न्याय डिलीवर करने वाला बुलडोज़र है। अगर आप देश में कहीं पर भी किसी भी तरीके से गलत तरीके से इलीगल ऑक्यूपाई करोगे चीज़ों को, ज़मीनें कब्जाओगे या फिर क्राइम करोगे या बलात्कार करोगे या गुंडागर्दी करोगे या देश में किसी आम नागरिक को, एक सिंपल सीधे सरल नागरिक को कुछ परेशान करोगे तो बुलडोज़र चलेगा। राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उनको नहीं आइडिया है कि किस तरीके से सिक्योरिटी के मामले में चीज़ें बेहतर हुई हैं, किस तरीके से फोर्सेस ने चीज़ों को मेंटेन करके आज वहाँ पर पीस हार्मनी सब शांति से रह रहे हैं। वरना आए दिन वहाँ पर कभी आज ये आतंकवादी हमला, ये बम ब्लास्ट, ये इस तरह की तमाम चीज़ें होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। राजमाता ने एक आदमी को हायर किया है, एम्प्लॉय बनाया है, तो अब उनकी जिम्मेदारी है सुबह से शाम तक जस्टिफाई तो करना है ना। आप भी अपनी नौकरी में जैसे होती हैं तो सुबह से शाम तक बॉस को कुछ ना कुछ चीज़ें तो करके देने ही है, इंटरव्यूज़। तो इसी तरीके से खड़गे जी को भी कुछ ना कुछ बोल के तो शाम को राजमाता को रिपोर्ट करना है कि मैंने कुछ किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्यारा हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लगातार आप देख रहे होंगे सदन की कार्रवाई कांग्रेस की वजह से ठप हो रही है। सदन में हंगामा बरप रहा है। एक तरफ अडानी मामले को लेकर, एक तरफ केंद्र सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। चलिए इसी मसले पर बात करते हैं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसको वहां के उपराज्यपाल ने भी कह दिया कि अमीरों पर यह बुलडोजर चल रहा है, जिसने गलत तरीके से जमीनों को कब्जा किया है। गरीबों के लिए कश्मीर में बुलडोजर नहीं चल रहा है, साफ तौर पर उपराज्यपाल के बयान है। इसके बावजूद भी कांग्रेस हंगामा कर रही है। राहुल गांधी ने सदन में कहा है ये भाजपा का बुलडोजर है। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। भाजपा के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। ये बताइए शिवम जी, एक तरफ कहा गया है भाजपा का बुलडोजर कश्मीर में का, राहुल गांधी ने कहा है कि कश्मीर में रोजगार तो नहीं मिल रहा, व्यवसाय के नए अवसर भाजपा नहीं दे रही है, लेकिन बुलडोजर चलाई जा रहा है। जमीन पहले के थे, अब छीना जा रहा है गरीबों से। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अभी जो है नए नए कश्मीर गए हैं। अब से पहले तो बैंकॉक थाईलैंड ही जाते थे। अब जो आदमी पहली बार कश्मीर गया हो या सही से पहली बार गया हो पैदल चल के, क्योंकि जिस आदमी ने कभी पैदल चला ही नहीं तो उसको ग्राउंड की कितनी समझ होगी ये तो ये देश अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन जहाँ तक बात कश्मीर की है, मुझे लग रहा है वो किसी और राज्य या देश की बात कर रहे हैं। कश्मीर में एक समय पर जो कमरा शायद 500 रुपये या 1000 रुपये में भी नहीं मिलता था किसी होटल का, वो आज 6000, 7000, 8000 रुपये में मिलता है। वहाँ का टूरिज़्म ऑल टाइम हाई है। खुद ही वहाँ पर किस तरीके से आपके जो योगेंद्र यादव और कांग्रेस वाले वो बर्फ़ में खेल रहे थे ना, भाई बहन दोनों। अब से पहले कोई ऐसी तस्वीर दिखाई है जो भाई बहन अगर खेलते हुए आपने कहीं देखा हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उनको नहीं आइडिया है कि किस तरीके से सिक्योरिटी के मामले में चीज़ें बेहतर हुई हैं, किस तरीके से फोर्सेस ने चीज़ों को मेंटेन करके आज वहाँ पर पीस हार्मनी सब शांति से रह रहे हैं। वरना आए दिन वहाँ पर कभी आज ये आतंकवादी हमला, ये बम ब्लास्ट, ये इस तरह की तमाम चीज़ें होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जहाँ तक बात राहुल गांधी के ये कहने की है कि बुलडोज़र, मेरा मानना है कि ये सुरक्षा का बुलडोज़र, ये गरीब का बुलडोज़र, ये ईमानदारी का बुलडोज़र और ये एक न्याय डिलीवर करने वाला बुलडोज़र है दुनिया में कहीं पर भी। अब एक चीज़ मुझे बताइए, कोई गरीब आदमी है, वो तो किसी की ज़मीन कब्जा नहीं लेगा। उसकी तो उतनी हिम्मत ही नहीं है ना, उसका उतना रसूख नहीं है, वो उतना पावरफुल नहीं है कि वो सरकार से कुछ करके बात बना के लोगों की ज़मीन कब्जा ले। ज़मीन कौन कब्जाएगा? जो ताकतवर लोग हैं, जो गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, जो पावरफुल हैं। ईमानदार तो नहीं करेगा, गरीब भी नहीं करेगा। तो अगर आप देश में कहीं पर भी किसी भी तरीके से गलत तरीके से इलीगल ऑक्यूपाई करोगे चीज़ों को, ज़मीनें कब्जाओगे या फिर क्राइम करोगे या बलात्कार करोगे या गुंडागर्दी करोगे या देश में किसी आम नागरिक को, एक सिंपल सीधे सरल नागरिक को कुछ परेशान करोगे तो बुलडोज़र चलेगा। और अगर राहुल गांधी भी करेंगे तो मुझे लगता है उनको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे सबको किया जाता है। अच्छा, लेकिन शिवम जी ये भी बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस इस बात को लेकर हमलावर है कि जो भाजपा कह रही है कश्मीर बदल गया, कश्मीर नहीं बदला है, वहां पर अभी भी लोग डरते हैं और इसका जवाब केंद्र सरकार ने दिया। आपने भी देखा होगा, मोदी जी ने कहा था कि राहुल गांधी वहां झंडा फहरा कर आए हैं, जरा पूछिए किस वजह से फहरा कर आए। इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं तुलनात्मक तरीके से?
देखिए एक तो चीज़ ये है कि कांग्रेस को अपनी लाइन और लेंथ बिल्कुल सही कर लेनी चाहिए और उनको देश को बताना चाहिए कि भाई आप अपना एक तय कर लो कि लाइन क्या है, कन्फ्यूजन मत पैदा करो। अपने जो कैंपेनर लेकर जाते हैं वो पिच क्यूरेटर जो पिच बनाते हैं राजनीतिक पार्टियों के लिए, योगेंद्र यादव, वो तो इतनी तारीफ कर रहे थे, सुप्रिया श्रीनेत इतनी तारीफ कर रही थी, खुद राहुल गांधी की पार्टी इतनी तारीफ कर रही थी, दूसरी तरफ आकर कहते हैं सुकून नहीं है, खुश नहीं है, परेशान है। भाई अगर परेशान है तो आप डेटा देखिए ना। राहुल गांधी के कुछ भी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जब भी बाहर जाएं तो उनको मीडिया एकदम कैमरा लेकर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि उस आदमी के पास दिन में कभी भी आप कैमरा लेकर पहुंच जाओ, आपको 2 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज़ दे देगा कुछ उल्टा सीधा बोल के। तो मतलब वो क्या ही है। आप तय करिए कि कश्मीर में शांति है या नहीं है, आप तय करिए कि कश्मीर में सुकून है या नहीं है, आप ये तय करिए कि कश्मीर में चीज़ें बेहतर हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और वो डेटा बताता है, वहाँ का टूरिज्म बताता है, वहाँ की शांति बताती है, वहाँ की सब चीज़ें बताती हैं, वहाँ का सब जो स्थिति है वो सब बदली हैं। रही बात राहुल गांधी की, तो मुझे लगता है उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देना नहीं चाहिए। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, वो जब भी मुंह खोलेंगे गलत ही बोलेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब राहुल गांधी कहीं ना कहीं तैयार नहीं रहते हैं। ये बताइए शिवम जी, क्या लगता है, खड़गे भी लगातार हमलावर है, ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा केंद्र में जब से आई है, जिस तरीके से सत्ता बदल गई है, एक ही इंसान को अमीर बनाया जा रही है, उद्योगपति पर भी निशाना साध रही है, इसके साथ ही लोकतंत्र की हत्या, खड़गे ने बताया। क्या कहेंगे? देखिए, राजमाता ने एक आदमी को हायर किया है, एम्प्लॉय बनाया है, तो अब उनकी जिम्मेदारी है सुबह से शाम तक जस्टिफाई तो करना है ना। आप भी अपनी नौकरी में जैसे होती हैं तो सुबह से शाम तक बॉस को कुछ ना कुछ चीज़ें तो करके देने ही है, इंटरव्यूज़। तो इसी तरीके से खड़गे जी को भी कुछ ना कुछ बोल के तो शाम को राजमाता को रिपोर्ट करना है कि मैंने कुछ किया है, तो वो भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, इस दुनिया में अमेज़ॉन हो, इस दुनिया में एप्पल हो, इस दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट हो, इस दुनिया में टेस्ला हो, तमाम वो कंपनीज़ हैं जो विदेशों में जाकर इतनी बड़ी बनी। मैंने ऐसा सुना है, कहीं मैं पढ़ रहा था कि 2014 से पहले एलॉन मस्क की आय शायद 8 बिलियन थी, अडानी की 8.5 बिलियन थी, वो दुनिया का सबसे नंबर 1 हो गया। और अडानी जो है उसमें गैप भी बहुत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको सरकार ने फेवर किया है, या उसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने घोटाले किए हैं, या उसका ये मतलब हो गया कि वो गलत कर रहे हैं। अपने देश के बिजनेसमैन को बढ़ने देना चाहिए, और मुझे लगता है ये देश के लिए बेहद ज़रूरी भी है। कल जितने भी हमारे देश के बिजनेसमैन दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेंगे, तो अगर बिजनेसमैन का भी नाम होता है तो और उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो देश की भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। मुझे लगता है ये अपनों से नफरत और ये सीपीसी चाइना वालों से प्यार मोहब्बत, ये पाकिस्तान वालों से मोहब्बत, ये करने की आवश्यकता नहीं है। भाई ये अपने जो बिजनेसमैन है अपने पैसा कमाना है, अपने देश में है, अपने देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। राहुल गांधी को पता नहीं क्यों दिक्कत है, शायद इसलिए क्योंकि चाइना वगैरह की कंपनी तो उनको पिछले ज़माने में काफ़ी कट देती थी ना, वो सीपीसी से कॉन्ट्रैक्ट करके वो पता नहीं कैसे कैसे लेते थे। अब ये क्या है कि अपने देश के बिजनेसमैन सब आसान है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर है, क्लियरेंसेस बहुत बेहतर हैं, चीज़ें बहुत बेहतर हैं, तो जाहिर है आज उनको कट नहीं जाता, तो इस बात का हो सकता है दर्द हो। अच्छा, आपके हिसाब से चीन के मुद्दों पर जब सदन में बातचीत नहीं होती थी कांग्रेस की सत्ता में, आपका निशाना उस ओर था कि चीन को कहीं ना कहीं जवाबदेही कांग्रेस नहीं तय करती थी, और आज जवाबदेही अडानी मामले पर भाजपा से मांगा जा रहा है। शिवम जी, ये भी बताइए, क्या लगता है, मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है? आपने कहा उद्योगपतियों को अगर फायदा हो रहा है तो देश का विकास हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ना। आप मुझे एक चीज़ बताइए, वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा ज़्यादातर गवर्नमेंट्स के पास ना होकर बिजनेसमैन के पास होता है। दुनिया में कहीं चले जाइए, अमेरिका की 90% कंपनीज उठा लीजिए, वो जब इस देश में इन्वेस्ट करेंगे या फिर बाहर जाकर पैसा कमाएंगे, यहाँ पर आकर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, फैक्ट्रीज में लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में लगाएंगे, सर्विस में लगाएंगे, तो रोजगार किसको मिलेगा? ऐसा तो नहीं है कि अडानी सिर्फ एक ही आदमी को रोजगार दे रहे हैं, या फिर जो बीजेपी के वर्कर हैं उनको ही दे रहे हैं, या फिर जो विचारधारा बीजेपी के रखता है कार्यकर्ता उसी को नौकरी मिल रही है, जो कांग्रेस के लिए बात करता है उसको नहीं। वो तो इंटरव्यू में ऐसा कोई सवाल नहीं पूछते कि मोदी जी को मानते हो तो ही नौकरी में रखूंगा, नहीं ना। तो ये इस तरह की बेवकूफ़ी क्यों करनी है? और जहाँ तक बात लगातार वेल्थ क्रिएशन की, मैं फिर से वही कहता हूँ, बिजनेसमैन को बढ़ाना चाहिए, और ये किसी भी राष्ट्र के लिए असेट है। आज के ज़माने में अगर आप कहते हो हमें दुनिया में नंबर 1 इकॉनमी बनना है, तो क्या सरकार अपने आप बनेगी? नहीं, बिजनेसमैन के लिए चीज़ें मुफीद कराइए, फीजिबिलिटी के साथ वो काम कर पाए। याद होगा आपको कि एक ज़माने में टाटा का प्लांट लगना था बंगाल में, और लगा, फिर मोदी जी ने रातों रात बुला के रतन टाटा जी को गुजरात में। फ़र्क है ना। अगर वहाँ पर लगा होता तो ममता दीदी शायद और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही एक ज़रूरी चीज़ है
कि बिजनेसमैन के साथ इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। बाहर वालों को मतलब प्यार और अपनों से तकरार, ये ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से ये दोनों मुद्दों को जो भुनाया जा रहा है सदन के अंदर, ये बताइए शिवम जी, एक तरफ जम्मू कश्मीर का आपने देखा होगा मामला, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती भी आई थी, क्या लगता है कांग्रेस और एक तरीके से महबूबा मुफ्ती की जो मिली भगत हो सकती है कि सरकार का विरोध करना है? अतिक्रमण आपने भी कहा कि अमीरों पर हो रहा है जिन्होंने कब्जा किया जमीनों पर, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये मिली भगत विपक्ष की केंद्र सरकार को कितना झटका दे पाएगी? इस देश को तोड़ने के लिए जो भी व्यक्ति आगे आएगा, कांग्रेस का हाथ उसके साथ हमेशा रहेगा। महबूबा मुफ्ती वो महिला हैं जिन्होंने इस देश के झंडे को लेकर बात की। महबूबा मुफ्ती वो महिला हैं जिन्होंने कहा कि इस देश में कोई डंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि इस देश को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, आतंकवाद के तमाम चीज़ों के बाद भी। उनके साथ राहुल गांधी नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे? अरे ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं 4 बजे कोर्ट खुलवाने के लिए। तो इस देश को जो भी तोड़ने में अपना हिस्सा देगा, हिस्सेदारी देगा, उसके साथ कांग्रेस का हाथ हमेशा रहेगा। कन्हैया कुमार देख लीजिए ना, लाइव राहुल गांधी के बराबर चल रहे हैं। तो आज जिनको आतंकवादियों से प्यार हो, देश तोड़ने वालों से प्यार हो, वो तो किसी से भी मिल सकते हैं जाके, इसमें कोई नई बात नहीं। ठीक है, चलिए देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर की एक तरफ मसलों पर और एक तरफ अडानी मामले को लेकर सदन में जो कार्रवाई चल रही है, ठप हो जा रही है। यहाँ आपको बता दें कि कल ही एक सांसद को जिस तरीके से सभापति ने किया था कि आप बजट सत्र तक यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएंगी, जिस तरीके से संसद में कार्रवाई देखी जा रही, ठप की जा रही है, कांग्रेस की भागीदारी इसमें जमकर सामने आ रही है। इसी पर हमने बात की शिवम त्यागी से, जिसका कहना है कि कहीं ना कहीं मुद्दों को भुनाने की कोशिश है। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।